जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने का दो तरीका पढ़ चुके हैं। एक आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरा आपका पॉइंट पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म। और स्लोप क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। अभी तक 3 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा सा ध्यान देंगे स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट हमारा कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m, स्लोप तो समझ ही रहे हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन विथ को टेंजेंट। टेंजेंट अगर जो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन के साथ मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। तो एंड मेकिंग इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि याद कीजिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप लोग इक्वेशन किस तरह से लिखते थे। इसमें क्या होता था कि किसी लाइन का जो है ये आपका स्लोप दिया रहता था, m दिया रहता था, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं अगर यह थीटा हमको पता हो तो। और इसमें क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो इसको हम लोग लिखते थे y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m लिखते थे। इसी को हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिखते थे। अब देखिए, ये चीज़ तो आप पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं, ये जानकारी आपको पिछले लेक्चर में ही दे दी गई है। इसी के आधार पर आने वाले बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा निकलता है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं बताऊंगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना। अगर परपेंडिकुलर लाइन हो तो सिर्फ वाई एक्सिस को, माफ करेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस को। अगर पैरेलल लाइन होता है तो सिर्फ वाई एक्सिस को, या ऑब्लिक लाइन होगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक्स को भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस में वह जितनी दूरी है ना, जितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर एक्स एक्सिस में यह इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसकी लंबाई को इंटरसेप्ट कहते हैं, और एक्स एक्सिस में है इसीलिए एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। एक्स इंटरसेप्ट जो है हमारा ए हो गया। फिर यदि हम देखते हैं कि वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस इंटरसेक्ट होती है किसी पॉइंट से, तो ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की दूरी जहां पर वह इंटरसेक्ट होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग जो है कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो यहां पर देखिए वाई इंटरसेप्ट जो हो गया आपका सी हो गया। क्लियर है? तो इस के हिसाब से समझ गए होंगे कि इंटरसेप्ट आपका क्या होता है। तो उसी तरह का कुछ सिचुएशन है इस प्रॉब्लम में आपका क्या कह रहा है कि यह जो आपका प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्लोप m, और इसका स्लोप जो है m दिया गया है, इस लाइन का स्लोप m दिया गया है, और मेकिंग इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट यह c बनाती है। तो इसका इक्वेशन हम लोग इतना दे सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि अगर यह कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बन रहा है, यहाँ वाई इंटरसेप्ट बन रहा है। तो यह वाई इंटरसेप्ट को हम लोग जब सी लेंगे तो निगेटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा तो जीरो और माइनस, मान लीजिए 4 ही, 1 2 3 4, ये 0 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा आपका -4 होगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट सी जो होगा -4 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ओरिजिन से
ओरिजिन में वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन में इसका इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड होगा 4। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 4 लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगर कह दे कि निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड जो है 4 है तो वहां पर सी का जो वैल्यू है निश्चित रूप से -4 लेंगे हम लोग। तो ये चीज होता है, निगेटिव इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है। तो इस इक्वेशन को, इसका जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना बेहद आसान है। आप लोग जान रहे हैं कि वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट हम लोग लिखते हैं हमेशा एब्सिसा इसका 0 होता है और ऑर्डिनेट जो होता है जो कुछ भी हो 3, 4, 5, 6 हो तो 0 सी से होकर यह जो है पॉइंट गुजरती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सिंस इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू इसका सी है तो देयरफॉर the line passes through the point किस पॉइंट से गुजरती है? 0C से होकर गुजरती है। ये कन्फर्म है हम लोग, 0C से होकर ही यह गुजरती है। इसके बाद इसी लाइन का स्लोप देखिए दिया गया है, स्लोप आपका दिया गया है m दिया गया है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन जब लिखेंगे ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे भाई? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहता है कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m होता है। तो y माइनस, ये पॉइंट देखिए, इसको कंपेयर कीजिए x1 से और y1 से। तो y1 के जगह पे हमारा c है तो y माइनस c हो गया। अब फिर x माइनस x1 है तो x माइनस x1 जो है 0 हो गया, इक्वल टू हमारा m हो गया। अब इसी को y माइनस c इक्वल टू आप mx लिख सकते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। यही इक्वेशन आपको चाहिए, यहाँ पर यही चीज आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर कह दे कि y x इंटरसेप्ट जो है यह d है, हमारा क्या है भाई? d है। चलिए इसको हम लोग d मान लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड d ही लिया गया है आपके बुक में। अगर x इंटरसेप्ट d है तो निश्चित रूप से यहाँ पे चलिए लिखते हैं x इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट इसका d है तो यह किस पॉइंट से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है आपका d0 से होकर गुजरती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह पॉइंट जो है आपका क्या हो जाता है? d0 हो जाता है। अब यहां पर इस लाइन का स्लोप जो है, स्लोप दिया गया है m दिया गया है, तो यहां भी हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्या? जबकि x इंटरसेप्ट आपको मालूम हो, यहां भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसको ला सकते हैं। ये कहता है कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m लिखिए। तो y माइनस y1 देखिए 0 है ये, अब बाय x माइनस क्या हो गया? यह d हो गया इक्वल टू m। अब इसी को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये आपका इक्वेशन कब होगा? जबकि हमारा x इंटरसेप्ट दिया हो। और ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे है y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी है। तो इस चीज को याद रखना, x में जो है d यहाँ पर माइनस हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, हम लोग को जो है इसी थ्योरम के आधार पर एक्सरसाइज 20D के प्रॉब्लम को बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं 20D के कुछ प्रॉब्लम को। तो एक्सरसाइज 20D में सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम, तो हाँ भाई मैं ये बता दूं कि यह बुक जो है आपका RS अग्रवाल ले लीजिए, है ना, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपने से बनाना शुरू कर दीजिए। जो बन जाता है अपने से तो ठीक है, नहीं बनता है तब वीडियो आप देखिए।
जो बच्चे इस चैनल पर नए देख रहे हैं उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर.एस. अग्रवाल बुक और एनसीईआरटी बुक आप शुरू से अंत तक बना सकते हैं, चाहे आप 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, 11 में, 12 में। तो 12 का वीडियो जल्द आने वाला है, जल्द ही आप लोगों को 12 का भी क्लास लिया जाएगा। 9, 10 जब जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता चला जाऊंगा, क्योंकि अभी यह शुरुआत है। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ आपका दिया गया है, पहले नंबर में स्लोप दिया गया है, स्लोप आपका दिया गया है 3 और कहता है कि y इंटरसेप्ट जो है यह दिया गया है 5। तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी पे रख दीजिए, y इक्वल टू 3x प्लस सी का वैल्यू 5, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन जो है इतना इजी है कि पूछिए मत, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फटाफट अपने से बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर स्लोप आपका दिया गया है -2/5 और y इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है आपका यह -3 दिया गया है। तो इक्वेशन कहता है y इक्वल टू mx प्लस सी लिखिए हमको, तो y इक्वल टू m -2/5 इंटू x -3, चूंकि यहाँ देखिए -3 है तो -3 हम डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर y इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 5, तो -2x बच जाएगा और -15 हो जाएगा। तो यह 5y प्लस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। संभवतः यही आपका आंसर हो जाएगा, 5y प्लस 2y 2/5। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, किताब में शायद क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने बुक को ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपको स्लोप नहीं दिया, क्या किया कि यह कोऑर्डिनेट एक्सिस में 30 डिग्री का एंगल बनाती है यह लाइन। अब फिर कहता है कि कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट विद द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यह निगेटिव डायरेक्शन में जो है 4 यूनिट इंटरसेप्ट बनाती है, यानी कि इसका जो इंटरसेप्ट हो गया c हो गया आपका -4, या तो यह पॉइंट कहिए तो 0 -4 हो गया। अब देखिए कि ये जो m है आपका tan 30 डिग्री रख देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो यह स्लोप भी मिल गया, यह इंटरसेप्ट भी मिल गया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए लगाने का मन नहीं है, आपका मन जो है कहे कि नहीं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको दुश्मनी है, एकदम खाली दुश्मनी है, तो क्या कर देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं। देखिए पॉइंट 0 -4 मिला हुआ है तो इसको भी लगा सकते हैं आप। तो चलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमको तो भाई सबसे प्यार है। y इक्वल टू एम का वैल्यू हो गया 1/√3 इंटू एक्स लिख देंगे। अब फिर उसके बाद c का वैल्यू जो है -4 लिख देंगे। तो √3y इक्वल टू एक्स -4√3। तो यह इक्वेशन हो जाएगा आपका -x प्लस √3y प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब इसी को आप लिख सकते हैं x -√3y -4√3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है। तो 3 को आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। इसमें क्या है कि खाली इंक्लाइनेशन जो है ना 5π/6 दिया गया है। बुक को देखिए, इंक्लाइनेशन जो है ना थीटा 5π/6 दिया गया है। तो tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, यानी कि tan 5π/6 हो जाएगा। देखिए इस tan को जो है ना आप ऐसे लिखिए, π - π/6 लिख दीजिए। देखिए इतना ही पूर जाएगा ये। अब 180 माइनस थीटा जो होता है -tan थीटा होता है, तो tan π/6, तो π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री।
तो ये हो गया -10 30 डिग्री, कहने का मतलब -1/√3 इसका स्लोप आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा स्लोप में ही इसमें कैलकुलेशन दे दिया है आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आप बना ही लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 वगैरह जो है ना, ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कॉपी में देखेंगे, क्योंकि मेरी प्रयास ये है कि मैं आप तक जानकारी पहुंचा दूं, आपके कोर्स को कंप्लीट कर दूं। तो इसलिए इतना तक तो आप बोर्ड पर देखें, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे अपनी कॉपी में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अपने नोटबुक को। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड इक्वली इंक्लाइंडेड टू द एक्सिस। तो यहाँ पर -2 फ्रॉम द वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट बन रहा है यह -2 है। यानी कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं, वाई एक्सिस को अगर देखते हैं तो वाई एक्सिस में यह आपका ये जो 2 यूनिट होता है यह माइनस में होता है। अब यहाँ पर एक लाइन गुजर रही है, इस -2 इंटरसेप्ट बनाते हुए एक लाइन गुजर रही है। तो यह लाइन की क्या विशेषता है? इक्वली इंक्लाइंडेड टू द एक्सिस, एक्सिस से यह इक्वली इंक्लाइंडेड है। कहने का मतलब कि यह जो लाइन गुजर रही है यहाँ भी यह 45 का एंगल बना रही है, तो यहाँ भी 45 का एंगल बना रही है, तभी हम इसको इक्वली इंक्लाइंडेड कह सकते हैं। अब ये सिचुएशन जो है एक और हो सकता है, वो इस तरह से कि अगर यह लाइन इस तरह से भी जाता हो और मान लीजिए यहाँ 2 इंटरसेप्ट निगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है, यानी कि -2, इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 -2 लिख सकते हैं, और यहाँ इस तरह से भी यह इक्वली इंक्लाइंडेड है दोनों एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस के साथ। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि लाइन इस तरह से भी हो सकता है और लाइन इस तरह से भी हो सकता है। अब जैसा देखा जाए कि लाइन अगर हमारा इस कंडीशन में हो तो हम जान रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा वही एंगल हमारा स्लोप के लिए स्लोप के वैल्यू को देगा। ये एंगल 45 डिग्री, तो इस स्थिति में स्लोप हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री, जो कि आपका हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके एंगल को अगर मेजर करते हैं तो यह आपका 135 डिग्री होता है। क्यों भाई? क्योंकि 180 लीनियर पेयर से अब 45 माइनस हो जाता है तो 135 डिग्री ही एंगल बच जाता है। तो इस स्थिति में स्लोप जो हो जाता है 135 tan 135, जो कि आप लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं -cot 45 डिग्री, जो कि वैल्यू देता है -1। तो एक स्थिति में स्लोप -1 और एक स्थिति में स्लोप आपका 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का, तो y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। y इक्वल टू m आपका 1 हो गया, x का वैल्यू रख दीजिए, और इंटरसेप्ट जो है आपका क्या है? -2 है, यहाँ पे है ना, -2 है इंटरसेप्ट। तो इस जगह पे -2 रख देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन y इक्वल टू x -2, y इक्वल -x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -y प्लस x -2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई -2 इक्वल टू 0। तो यह भी आपका लाइन का इक्वेशन एक आपको मिल जाता है। और इससे हमको क्या मिलता है? y इक्वल टू mx प्लस सी हम लिखेंगे तो y इक्वल टू -1x अब -2, चूंकि c जो है इंटरसेप्ट -2 में है, ये 2 यूनिट हुआ, और इंटरसेप्ट जो है आपका -2 है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू -x -2, दैट इज y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच जो है बाइसेक्टर निकालना है। ये हम जान रहे हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर एक इस तरह से भी हो सकता है, देखिए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि पूरा एंगल 90 का होता है, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये लाइन L1 हो गया आपका। और यहाँ पर जैसा कि कहा कि सिर्फ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इधर भी एक एंगल बन रहा है और एक एंगल इधर भी बन रहा है। तो ये बाइसेक्टर लाइन जो है आपका इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि इसमें दो लाइन पॉसिबल है। क्या क्या? एक थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए एक लाइन जा सकता है। एक लाइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट से भी होकर गुजर सकती है। अब यहाँ पर यह सोचना है कि लाइन L के लिए, लाइन L1 के लिए स्लोप इसका क्या हो जाएगा। ऑब्वियस यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 का एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो m इक्वल टू 10 क्या हो गया 45 डिग्री, m इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब चूंकि यह 0 पॉइंट से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है 0 पॉइंट से, और यह पॉइंट जो है ओरिजिन से होके गुजर रही है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में इंटरसेप्ट जो है आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट ना x में है ना y में है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारा क्या कहता है y माइनस y1 यानी कि 0 इक्वल टू x m का वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से y इक्वल टू एक्स इक्वेशन निकल जाता है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दूसरे सिचुएशन में जाते हैं और फॉर लाइन L2 के लिए, L2 के लिए अगर सोचें तो ये L2 के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो यह जो है आपका 135 डिग्री होता है एंगल। ये पूरा एंगल 135 डिग्री होता है। यह एंगल 45 होता है। क्यों भाई? क्योंकि इक्वली ये बाइसेक्ट करती हैं, तो इधर भी 45 इधर भी 45, तो ये 90 यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45 135 होता है। तो इसका स्लोप जो है 10 135 लेंगे, जिसका वैल्यू -1 होता है। स्लोप हमारा निकल गया। और इंटरसेप्ट कहिए तो क्या हो गया 0 हो गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग लिखते हैं। y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू ये 0 इसका इक्वेशन, यह भी एक आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 और मेकिंग एन इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर -2 इंटरसेप्ट बनाता है। इसका मतलब हो गया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है अगर आपका, तो यह जो लाइन है ना आपका इस तरह से गुजर रही है। तो ये देखिए ये पॉइंट जो है आपका 0 -2, यानी कि यह जो इंटरसेप्ट है आपका कितना है 2 यूनिट है ना। कितना यूनिट है यहाँ कहेंगे 2 यूनिट है। अगर डायरेक्शन की बात कहा जाए तो ये -2 है इंटरसेप्ट, यानी कि सी की बात कहा जाए तो यह -2 है आपका। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि और क्या क्या दिया गया है, और ये दिया गया है -1 और 5। ये -1 और 5 से होकर भी गुजरती है, -1 और 5 से भी होकर गुजरती है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का कितना तरीका आपको मिल गया। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं इस लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए। अगर और दूसरा है क्या कि
आप इसका अगर जो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म माफ करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हैं तो इंटरसेप्ट तो आपका -2 है, तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट हमको दिया गया है, दोनों पॉइंट के लिए स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। अब किसी एक को y2 जैसे मान लीजिए 5 को ही मान लिए तो माइनस माइनस 2 तो +2 हो जाएगा, x2 आपका -1 और फिर -0 तो -0, तो इस तरह से आपका 7 बाय -1 यानी कि -7 इसका आपको स्लोप मिलता है। तो चलिए स्लोप मिल गया, ये इंटरसेप्ट भी हमको मिला हुआ है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम mx प्लस सी लिख सकते हैं। y इक्वल टू m का वैल्यू जो है -7, x तो लिखेंगे ही, c के जगह पर -2 रख देंगे। तो इस तरह से y प्लस 7x, ये -2 भी इधर आ गया तो +2 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट। तो यहाँ y इंटरसेप्ट जो है 5 यूनिट प्लस में दिया गया है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम देखें तो y इंटरसेप्ट जो है 5 यूनिट है, तो यह 5 यूनिट यहाँ तक लीजिए y में, इस पॉइंट से होकर जो है लाइन आपका गुजर रही है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट से लाइन आपका इस तरह से होकर गुजर रही है ना, y इंटरसेप्ट दिया गया है। और क्या जानकारी दी गई कि यह जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, समझिएगा, जिसका इक्वेशन निकालना है, यह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है भाई, पैरेलल है। तो यानी कि एक लाइन इसके बगल से है जिसका इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में हम लोग क्या जान रहे हैं कि स्लोप जो होता है दोनों का बराबर होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये m का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या रूल है, देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, तो -3y इक्वल टू -2x प्लस 8, उसके बाद y इक्वल टू -2x बाय -3 अब प्लस 8 बाय -3। तो यही हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। अब कंपेयर कीजिए दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं c के जगह पर 8 बाय -3 है और m के जगह पे 2/3, यानी ये -2 बाय -3 है, तो m के जगह पर 2/3 है। तो ये हमारा स्लोप निकल गया। किसका स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया। अब इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप बराबर है, तो देयरफॉर m0 जो है m के बराबर होगा, जो कि हमारा 2/3 के बराबर है। अब इक्वेशन जो है हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो y इक्वल टू m हमारा निकला है 2/3 इंटू एक्स, अब प्लस सी देखिए 5 यूनिट है तो ये 5 डाल दिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है और 10 है, ये तीनों लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 9 को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद 10 पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो 9 नंबर यहाँ पे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x प्लस 3y। तो यह जो लाइन है 2, 3 पॉइंट से होकर गुजर रही है। ये कहा कि 2, 3 वैसा जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, यह हमारा 2, 3 पॉइंट से होकर गुजर रही है।
और कहता है कि ये जो लाइन है आपका इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये जो लाइन हम लिए हुए हैं 4x + 3y = 10, इसके परपेंडिकुलर है ये। तो निश्चित रूप से याद कीजिए आप कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 हो जाएगा। तो m × m0 = -1 मिलना चाहिए हमको। तो अब पहले इसका स्लोप हम लोग निकालें। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, 3y = -4x + 10 हो जाएगा। यह y = -4/3x + 10/3 हो जाएगा। तो m = इससे निकल जाएगा -4/3 निकल जाएगा आपका। अब ये m आपका निकल गया है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, 4x + 3y = 10 से m = हमने प्राप्त किया -4/3। लेकिन यह जो है आपका L1, चलिए L1 मानते हैं, L2 इसको मानते हैं। L1 परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर m × m0 = -1 होना चाहिए। m0 = -1/- 4/3 यानी कि 3/4 हो जाता है। अब देख रहे हैं कि यह जो है 2, 3 पॉइंट से होके गुजर रही है। तो स्लोप हमको पता चल गया 3, 4, और यहाँ जो है एक पॉइंट आपको मिल गया, क्या, 2, 3 मिल गया। तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि y - y1/x - x1 = m। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, किसके लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए। तो ये आपका हो गया y - 3/x - 2 = 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y - 12 = 3x - 6। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x, है ना। 3x हम रहने दिए यहाँ पे। अब 4y को उधर लेके चले गए तो -4y हो गया। अब फिर -6 इधर ही रहा, अब 12 इधर आ गया तो प्लस में हो गया। तो इसको देखिएगा, सॉल्व ध्यान से कीजिएगा, यही आएगा आप। और इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 4y + 6 = 0 लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर 10 नंबर में कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2, 4, इसी तरह का कंडीशन है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये जो इसका फिगर बनेगा ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और यह पास हो रहा है 2, 4 से। किससे पास हो रहा है, ये 2, 4 से। तो इसका तो इक्वेशन स्पष्ट है भाई। ये देखिए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे हैं, तो 2 यूनिट की दूरी पर है। तो याद कीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, x = 2 लिखते हैं। तो x - 2 = 0 हो जाएगा। इसको तो हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं, फिगर से ही कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 11। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट has x intercept -3 which is perpendicular to the line 3x + 5y = 4। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर, यह आपका 9 है। इसका फिगर देख लीजिए कि यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें -3 x इंटरसेप्ट -3 है, तो -3 0 पॉइंट से होकर यह गुजर रही है। और परपेंडिकुलर है किसके भाई, यह परपेंडिकुलर है 3x + 5y = 4 के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और यह -3 0 पॉइंट से होकर गुजर रही है, या स्लोप इसका पता चल गया तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही भी आप निकाल सकते हैं इसका। ऐसे भी देख लीजिए कि इसका जो स्लोप आ जाएगा ना आपका, इसका स्लोप आपको मिल जाएगा m = -3/5, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y निगेटिव में, है ना।
और यह m0 जो हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स। अब फिर ये इंटरसेप्ट आपका कितना है, -3 है, तो -3 जो +3 हो जाएगा। यहाँ चूंकि x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट के लिए x प्लस डी, ये d का जो वैल्यू है आपका -3 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x - 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, है ना। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। अगर बनने में दिक्कत होती है तो बच्चों कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बतावे हमें। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ इसको समझना होता है और आप इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कहा कि यह 3x, ये जो आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 जो एक लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरा लाइन L1 जिसका इक्वेशन आपको निकालना है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर है और पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, और यह गुजर रही है मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से गुजर रही है भाई, यह 6, 4 और उसके बाद 4 - 2 के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो यही ना मिड पॉइंट हुआ, इस लाइन का मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है और इसके जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप m हम निकालते हैं तो इसका स्लोप m0 तो हमको पता चल जाएगा। अब इसका स्लोप m0 पता चल जाएगा तो ये पॉइंट भी तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, 6 + 4/2 और उसके बाद 4 - 2/2। तो देखिएगा यह 5 आता है और ये 1 आता है। तो चलिए ये 5 और 1 जो है इसका मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट हमको मिल गया क्या, 5 और 1 मिल गया। अब इससे हम लोग निकाल लेते हैं, स्लोप निकालते हैं, m निकालते हैं। तो यह 2y इक्वल टू -3x प्लस 8 लिख सकते हैं। देखिए 2y को रहने दिए हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हम 3x को लेके चले गए। तो y इक्वल टू -3/2x प्लस 8/2 मिल जाता है। तो m का जो वैल्यू हो गया -3/2 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर m0 इंटू m मिलकर -1 होता है तो m का जो वैल्यू हो गया -1/- 3/2 यानी कि 2/3 निकल गया। तो ये देखिए m भी मिल गया हमको। और उसके बाद देखिए मिड पॉइंट 5, 1 से होके गुजरती है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। यह पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया तो हम इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y - y-1 - 5 इक्वल टू 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे आप 2/3 रख के, तो ये हमारा मिल जाएगा। सॉल्व करके देखिए 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3 विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं -3 और 2, और यह 4 और -5 को हम ज्वाइन जो करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है भाई, ये L1 है ना। फिर से पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटर। क्वेश्चन नंबर 13 में अब क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3। तो चलिए इसको नोट हम लोग करते हैं। y इंटरसेप्ट जो है इसका -3 दिया गया है, तो इसमें y इंटरसेप्ट जो है -3 दिया गया है।
इसके बाद क्या कहता है कि यह जो है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो यह जो एक लाइन है आपका किसको किसको ज्वाइन करता है, -2 और 3 को, और उसके बाद 4 अब -5 को ज्वाइन करता है। तो इसके ऊपर आपका लाइन L जो है परपेंडिकुलर है, L1 जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, और ये कहीं ना कहीं y इंटरसेप्ट जो है -3 बनाता है। तो निश्चित रूप से हम क्या कर चाहेंगे कि इसका स्लोप हम चाहेंगे, और इसका स्लोप हमको तभी मिलेगा जबकि हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो m इंटू एम जीरो जो है ये हो जाएगा -1 के बराबर। अब इस m का स्लोप निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस -5, 3 माइनस -5 प्लस 5 हो जाएगा। अब फिर -2 माइनस 4 करेंगे तो 8/-6 आता है, जो कि 4/-3 हो जाता है। तो m0 इक्वल टू 1/-1/m हो जाएगा। -1/m, m का वैल्यू आपको मिला है 4/3 माइनस में, तो यह 3/4 आपका हो जाता है प्लस में। अब हम लोग जान रहे हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है अगर इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपका दिया हुआ है। तो y इक्वल टू 3/4x, अब -3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है आपका -3 दिया गया है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4y इक्वल टू 3x, अब -12 हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट साइड लाइए तो 4y अब -3x अब +12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसको जो है सब में माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, और ये प्लस वाला जो है माइनस में हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द -3 5। तो एक लाइन है जो कि गुजर रहा है -3 5 से होकर गुजर रहा है। कहता है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द 2, ये जो लाइन जो है आपका 2 5 और -3 6 से जो लाइन गुजर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो सेम प्रॉब्लम है, 13 जैसा बना है उसी तरह से आपका 14 भी है। हालांकि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप m निकाल लेंगे, इसका स्लोप m0 निकाल लेंगे। अब फिर ये पॉइंट दिया गया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाकर हम लोग जो है इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 5/-3/2 इक्वल टू 1/-5। तो यह m0 जो हो जाएगा ना -1/m, यानी कि -1/1/-5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो m हमारा 5 निकल गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है इक्वेशन का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहता है y माइनस y1। तो y1 है हमारा 5, तो 5 इक्वल टू m हमारा है 5, x माइनस x1 जो कि -3 है तो +3 दे देगा। तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x अब +15। तो y माइनस 5x अब -5 अब -15 इक्वल टू 0। ये आपका y माइनस 5x -20 इक्वल टू 0। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 5x को प्लस कर दिए, y को माइनस कर दिए, अब फिर ये प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कहता है कि ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना, डिवाइड्स इट्स इन द रेशियो दिस इनटू दिस। तो बात ये है कि एक पॉइंट 10 और एक पॉइंट आपका 23 है ना,
line perpendicular to the line segment joining this and this divides it ratio 1:2। तो इस लाइन को जो है ना 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में यह डिवाइड करता है आपका। तो ये पॉइंट से होकर जो ये लाइन जाता है 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो याद कीजिए भाई सेक्शन फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। और देखिए क्या विशेषता है कि इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है m और इस लाइन का जो स्लोप m0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह -1 के बराबर होगा। यानी कि यही दो पॉइंट से हमको ये भी मिल जाएगा, एक पॉइंट भी मिल जाएगा, और इसी दो पॉइंट की मदद से इसका भी स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को निकालते हैं, x को निकालते हैं। तो x का रूल क्या है, 0 × 2। तो 0 × 2 माफ करेंगे 1 × 2 कीजिए x निकालने के लिए, 1 × 2 और फिर 2 × 1, 2 × 1 अब बाय 1 + 2 तो 3 हो गया। ये आपका निकल गया कितना, तो 2 + 2/3 = 4/3 मिल गया। अब y निकालना है हमको। y निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 × 2, तो 0 × 2 + 1 × 3, 1 × 3/3 यानी कि 1 + 2, 1 + 2, ये m + n होता है यहाँ पर। यह 3/3 यानी कि 1 निकल गया। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया 4/3 है और यह 1 है। अब इसका स्लोप जब पता लगा लेंगे हम लोग m, तो m को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 0/2 - 1 = 3/1। 3 - 0/2 - 1 = 3/1। तो m0 जो है -1/3 हो जाएगा। अब तो हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये स्लोप आपको मिल गया और ये आपका पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहिए कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म कहिए, इससे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए यही हमारा स्लोप मिला हुआ है। तो इसके इक्वेशन को लिखेंगे y - 1 = -1/3 × x - 4/3। इसको आप 3 को यहाँ लेते आइए, 3y - 3 = -x + 4/3। बच्चों इसको सॉल्व करके देखिएगा, फाइनली आपका 3x + 9y -13 = 0 आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह जो है आपका एक्सरसाइज 20D है ना, एक्सरसाइज 20D जो है इंड हो जाता है किस बुक का, RS अग्रवाल बुक का, RS अग्रवाल बुक का। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में 20E को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।